जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम यहाँ सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं HTML फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, .html, लेकिन एक और भी होता है इसका फाइल एक्सटेंशन नेम HTM, .htm भी, HTM जो कि यहाँ नहीं है, HTM भी इसका दूसरा एक्सटेंशन इसका HTM भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है किससे शुरू होता है, हेड से, टाइटल से, HTML से कि बॉडी से। तो HTML से। ये HTML। अगला क्वेश्चन है वेब पेज का टाइटल देखने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। वेब पेज के टाइटल देखने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है, मेटा, बॉडी, टाइटल या हेड। कौन सा टैग यूज़ होता है बताइए। वेब पेज का टाइटल देखने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, टैग प्रयोग होता है। तो टाइटल के लिए भाई टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, टाइटल। नेक्स्ट, HTML में पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है, सिंपली पैराग्राफ। लाइन ब्रेक देने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग होता है, लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, LB ब्रेक, BR लाइन, तो ब्रेक टैग BR। नेक्स्ट, हेडिंग के लिए सबसे बड़ा टैग कौन सा होता है। जैसा कि जानते हैं सबसे बड़ा टैग H1 टैग सबसे बड़ा होता है और H6 टैग सबसे छोटा टैग होता है। H1 से लेके H6 तक टैग होते हैं, हेडिंग कुछ नहीं होता और हेड अलग से टैग होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा H1 टैग। इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है, इमेज इंसर्ट करना है, कौन सा टैग यूज़ करते हैं, IMG, IMEG, पिक, SRC। तो IMG टैग का उपयोग करते हैं। SRC उसका एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए बताइए, टैग कौन सा टैग, तो एंकर टैग, ये टैग बोलते हैं उसको, एंकर टैग बोलते हैं। बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो टैग के साथ लगते हैं। तो बैकग्राउंड बदलने के लिए हम लोग कलर, BG कलर, बैकग्राउंड या फिर स्टाइल, तो आप करते हैं BG कलर। नेक्स्ट, HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका कौन सा है बताइए। HTML में कमेंट लिखने का सही तरीका नहीं, ये भी नहीं, और ये टैग का यूज़ करते हैं। यह है कमेंट लिखने का तरीका। कमेंट का प्रभाव प्रोग्राम पे नहीं पड़ता, इसलिए कमेंट कहीं भी लिख सकते हैं। जैसा कि कई जगहों पर आप देखते होंगे इस तरीके की लाइनें बना दी जाती हैं। अगला है, ऑर्डर लिस्ट
बनाने के लिए कौन सा टैग का प्रयोग करते हैं? ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए बताइए। ULOLLI लिस्ट। तो पूछा टैग कौन सा यूज़ करते हैं? ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अनऑर्डर लिस्ट आइटम के लिए, ध्यान रखिए आइटम लिखा है। अनऑर्डर लिस्ट आइटम के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? अनऑर्डर लिस्ट के आइटम के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? UL आइटम है मतलब कि LI लिस्ट, ये चीज़ ना कि अनऑर्डर लिस्ट के तो UL यूज़ करते हैं, टैग है UL, लेकिन आइटम है तो ILI का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखा भी है नीचे, लिस्ट के प्रत्येक आइटम को LI से लिखा जाता है। टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग करते हैं? टेबल के लिए सिंपली टेबल टैग का उपयोग किया जाता है। टेबल रो के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? टेबल रो बनाने के लिए एक रो बनाना है तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? TR, ठीक है, ये तो हेडिंग के लिए होता है, TD उसके बाद लगता है, तो यहाँ पे TR टैग का यूज़ करते हैं। टेबल हेडिंग के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? टेबल हेडिंग, टेबल में हेडिंग चाहिए तो हेडिंग क्या होता है? तो TH, ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। एक चीज़ और जानना जरूरी है, टेबल हेडिंग बोल्ड, मतलब जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो उसको बोल्ड बना देता है और सेंटर में दिखाई देता है बॉक्स के, मतलब टेबल के सेंटर में। नेक्स्ट है HTML में बॉडी सेलेक्शन कहाँ होता है? HTML में बॉडी सेक्शन कहाँ होता है? HTML में बॉडी सेक्शन कहाँ होता है? तो HTML में बॉडी सेक्शन आपका व्यू पेज कंटेंट बॉडी सेक्शन मतलब जहाँ हम लोग लिखते हैं वहीं से सब कुछ करता है। तो व्यू पेज कंटेंट, हमारा जो व्यू पेज में जो कंटेंट दिखाई देता है वो बॉडी सेक्शन में लिखा जाता है तो दिखाई देता है, इसलिए व्यू पेज कंटेंट। यानी कि लिखा है जो कंटेंट ब्राउज़र में दिखाई देता है वह हम बॉडी सेक्शन में लिखा जाता है, सही बात है। नेक्स्ट है किसी इमेज का पाथ किस एट्रीब्यूट से दिया जाता है? कोई भी इमेज अगर आप लगाते हैं उसका पाथ किस एट्रीब्यूट से दिया जाता है? पाथ मतलब कहाँ से आएगा वो, तो यहाँ पे एकदम साफ सुथरा लिखा है SRC टैग। SRC जो एट्रीब्यूट है, सोर्स मतलब पाथ, SRC एट्रीब्यूट इमेज का लोकेशन बताता है। जो हम लगाते हैं इमेज जिस लोकेशन पे लगाते हैं कहाँ पे मौजूद है, SRC की वजह से होता है। 19 है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग बताइए, बोल्ड, सही बात है। स्ट्रांग, हाँ स्ट्रांग से भी हम लोग बोल्ड होता है, मतलब दोनों टैग का यूज़ हम करते हैं। दोनों होगा, बोल्ड और स्ट्रांग दोनों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटैलिक टेक्स्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? इटैलिक करना है तो आई टैग, सिंपल। इटैलिक के लिए हम लोग आई टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग उपयोग करते हैं? सिंपल ही है, अंडरलाइन के लिए कौन सा? यू। HTML में फॉर्म बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग करते हैं? तो जब भी फॉर्म बनाते समय आपने देखा भी होगा कि सबसे पहले हम लोग फॉर्म टैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाने के लिए कौन सा टेक्स्ट प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट इनपुट, जब कहीं भी हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिखना हो, अपना नाम ही लिखना हो तो फिल करने के लिए बॉक्स आप बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। नहीं लिखेंगे तो वो बॉक्स बनेगा ही नहीं, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखना पड़ता है, जो कि यहाँ लिखा भी है। अगला है पासवर्ड फिल करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? तो पासवर्ड फिल करने के लिए पासवर्ड टैग इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा जाता है।
सबमिट बटन बनाने के लिए कौन सा टाइप लिखा जाता है? सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं। रेडियो बटन किस टाइप से बनाया जाता है? बहुत बार आपने फॉर्म बनाया गया होगा, तो रेडियो बटन बनाते हैं। रेडियो बटन का फ़ायदा ये है कि आप किसी एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो रेडियो बटन बनाने के लिए टाइप हम इनपुट टाइप रेडियो लिखते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टाइप प्रयोग करते हैं? तो क्या चेक लिखते हैं कि चेक बॉक्स, कि टिक की सिलेक्ट? तो हम लोग टेक्स्ट टाइप उसका चेक बॉक्स बनाने के लिए चेक बॉक्स लिखते हैं। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है जब आप क्लिक करिए तो लिस्ट निकल जाए। तो उस प्रकार का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग सेलेक्ट टैग का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सेलेक्ट टैग होता है, लिखा भी है। नेक्स्ट है HTML में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं? हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे आप कोई लाइन खींचते हैं, किसी भी कुछ लिखा हो उसके नीचे एक ऐसी लाइन खींचते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके का। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं? HR टैग का प्रयोग करते हैं। HR टैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है HTML एक लैंग्वेज है? HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है कि मशीन लैंग्वेज है? तो जैसा कि HTML का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट है व्यू पेज देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्यू पेज हम कहाँ देखते हैं? जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको हम लोग देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं? ब्राउज़र में। ब्राउज़र रहेगा तभी हम व्यू पेज को देख पाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? कौन सा वेब ब्राउज़र है? क्रोम है, पाइथन है, लिनक्स है, ओरेकल है? तो आप कहेंगे क्रोम ही ब्राउज़र है, गूगल क्रोम। नेक्स्ट है HTML में लिंक का एड्रेस किस एट्रीब्यूट में दिया जाता है? भाई लिंक जब आप लगाते हैं तो एट्रीब्यूट पूछ रहा है। लिंक के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? एंकर टैग। और उसके साथ में क्या लगता है? HREF, हाइपर लिंक रेफरेंस। नेक्स्ट है HTML टैग सामान्यतः किस में लिखे जाते हैं? HTML सामान्यतः बताइए, HTML सामान्यतः किस में लिखे जाते हैं? कर्ली ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, एंगल ब्रैकेट में कि पैरेंथेसिस? आपको याद आना चाहिए, पता भी होना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट मतलब इस तरीके का, स्क्वायर ब्रैकेट तो इसमें तो हम HTML को लिखते नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। एंगल ब्रैकेट, इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार को इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल ब्रैकेट। नेक्स्ट एंगल ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल पार्ट क्या है? विजिबल पार्ट मतलब दिखाई देने वाला। HTML का विजिबल पार्ट हेड, मेटा, बॉडी, टाइटल। तो हम लोग जो ब्राउज़र में देखने वाला क्या है? कंटेंट बॉडी सेक्शन में होता है। तब हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं किसमें? बॉडी में देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट का विजिबल मतलब जो दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है? तो बॉडी में दिखाई देता है। हेड में लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, टाइटल में तो बिल्कुल नहीं, हेड के अंदर टाइटल होता है इसलिए उसके अंदर तो दिखाई नहीं देगा, बॉडी के अंदर में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है HTML में इमेज का एट्रीब्यूट टैग्स किस? नेक्स्ट है HTML में इमेज का एट्रीब्यूट टैग्स किस? HTML में इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट किस एट्रीब्यूट में दिखाया जाता है?
अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट मतलब, हाँ ये तो ध्यान याद रखना है कि HTML में इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट किस एट्रीब्यूट में दिखाया जाता है, तो अल्ट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, इमेज को लोड न होने पर अल्ट टेक्स्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता है। वेब पेज का बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं, तो BG नहीं, बैकग्राउंड इमेज SRC। बैकग्राउंड इमेज कर रहा है तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए बैकग्राउंड लिखते हैं, ये पूरा लिखेंगे, फिर इमेज का बराबर करके लिंक लिख देंगे जो इमेज लगाना होगा वो। नेक्स्ट है, HTML में मार्क्यूट टैग का उपयोग किसके लिए होता है। मार्क्यूट टैग मतलब इस टैग को आप अक्सर यूज़ करते हैं हम लोग स्क्रॉलिंग के लिए। जब आप चाहते हैं कि पेज पे हमारा कोई भी टैग कुछ लिखते हैं बॉडी के अंदर, वो चलता हुआ दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा मेटा टैग प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिए, रिफ्रेश करने के लिए तो रिफ्रेश मेटा टैग, तो यहाँ पे रिफ्रेश मेटा टैग का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा है पेज ऑटो रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश मेटा टैग प्रयोग होते हैं। HTML में लिंक को नए टैग में खोलने के लिए कौन सा नए टैब में खोलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं। बार बार बताया गया है, जब भी हम नए टैब में खोलते हैं तो एंकर के साथ में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टारगेट, और टारगेट साथ में अगर हम ब्लैंक करेंगे तो ये हमको न्यू विंडो या न्यू टैब में इसको ले जाता है, विंडो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अंडरस्कोर ध्यान रखिए, अंडरस्कोर साथ में ब्लैंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, HTML में कलर डिफ़ाइन करने के लिए कौन सा फॉर्मेट प्रयोग किया जाता है। HTML में कलर डिफ़ाइन करने के लिए कलर नेम, हेक्स वैल्यू, RGB, तो सभी, क्योंकि कलर के लिए कलर नेम भी, हेक्स वैल्यू भी, RGB भी, मतलब सभी, इसका आंसर सही होगा। अगला है, HTML में सबसे छोटा हेडिंग टैग कौन सा होता है। सिंपली है, हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होता है, सबसे छोटा कौन सा है, H1। HTML में नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए कौन सा कोड प्रयोग, ब्रेकिंग स्पेस के लिए एक टैग याद रखना है, ये SN बेस, यह क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए प्रयोग होते हैं, यह एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए प्रयोग होते हैं। अगला है, HTML में वेब पेज का स्ट्रक्चर किस टैग से डिफाइन होता है। HTML में स्ट्रक्चर जो है वो होता है हमारे बॉडी, हेड, HTML। अगर HTML ना होता तो बॉडी लिख सकते थे, लेकिन HTML जब दिया है तो हमको HTML टैग का यूज़ पूरा स्ट्रक्चर शो करता है, क्योंकि HTML ही है, कहते हैं कि HTML का उपयोग क्यों करते हैं, तो किसी भी चीज़ का ये स्ट्रक्चर देता है। CSS क्या देता है, स्टाइल, तो यहाँ पे HTML क्या करता है, को देता है स्ट्रक्चर, ये। नेक्स्ट है, HTML में ऑडियो जोड़ने के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं, तो ऑडियो के लिए साउंड, म्यूज़िक, ऑडियो, MP3, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग का प्रयोग करते हैं। वीडियो के लिए तो वीडियो टैग यूज़ करते हैं, सिंपली बात है। HTML5 किसका नया वर्जन है, HTML5 C लैंग्वेज का, XML का, HTML का, भाई HTML का ही न्यू वर्जन है। HTML5 जो 2014 में से चल रहा है। इसको HTML का नया वर्जन लिखना है तो क्या करते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं सबसे ऊपर। अगला है, HTML में वेब पेज को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए कौन सा मेटा टैग प्रयोग करते हैं, तो ये याद रखने की ज़रूरत है। मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हम व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। मोबाइल फ्रेंडली के लिए कौन सा मेटा टैग प्रयोग होता है, अगला है, HTML में टेक्स्ट कलर बदलने के लिए कौन सा HTML में टेक्स्ट कलर बदलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग होता है। HTML में टेक्स्ट कलर बदलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट कलर, तो
किसी भी टेक्स्ट का कलर बदलना हो तो बीजी कलर, टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर, अब फॉन्ट में स्पेस नहीं है, कलर, तो यहाँ पे क्या होगा 49 का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं टेक्स्ट लिखते थे। अगर हमको कोई चीज़ का टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कलर पूरा लिखा था, तो यहाँ पे हम कौन सा एट्रीब्यूट पूछा हुआ है, तो आप लिखते क्या हैं, तो टेक्स्ट कलर एट्रीब्यूट लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा HTML एडिटर है। HTML एडिटर मतलब HTML हमको एडिट कहाँ करते हैं, लिखते कहाँ हैं, नोटपैड पे, VS कोड पे, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, सभी पे। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी, क्योंकि हम नोटपैड का भी उपयोग करते हैं, VS कोड पे भी लिख सकते हैं और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर सही सब होगा। सभी। नेक्स्ट है वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट प्रयोग किया जाता है। तो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए कौन सा बैकग्राउंड, कोई भी वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करने के लिए बीजी कलर का उपयोग करते हैं। इमेज के लिए बैकग्राउंड लिखते थे, बैकग्राउंड तब जाके, और यहाँ पे वो कलर सेट करना है तो बीजी कलर इक्वल कौन सा कलर करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।